हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जीविका के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है, ठीक है, जो कि लास्ट डेट यहाँ पे 18 अगस्त 2025 तक है। तो हम इस वीडियो में आज पूरा लाइव दिखाएंगे कि फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म में क्या क्या चीज मांगा जाएगा और फॉर्म को कैसे सबमिट करेंगे। पूरे अच्छे तरीके से हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। जो लोग अपने से या खुद से फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि वेबसाइट पे चले जाएंगे, जीविका की वेबसाइट पे brlps.in पे। इस वेबसाइट पे जब जाएंगे तो इस टैब से यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आएगा। यहाँ पे होम टैब में होम टैब पे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर बीपीआईयू लेवल पोजीशन और BRLPS, ठीक है। क्लोजिंग डेट यहाँ पे 18 अगस्त 2025 दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे लास्ट डेट भी दिया गया है। रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो क्लिक हियर टू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपका पहले से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गया है तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं, सारा नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि नोटिफिकेशन हम बता रहे हैं इस वीडियो में। यहाँ पे सबसे पहले मेन इंपोर्टेंट लाइन है कि यहाँ पे आपको अगर SC ST है और OBC है या फिर EWS है या फिर जो भी चीज है, तो अगर आप जनरल में भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आवासीय आप विदाउट मतलब RO वाला भी आवासीय चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र जो भी लगा रहे हैं, NCL जो भी लगा रहे हैं, उसके लिए आपको SDO से वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। आप RO का ऑनलाइन जब ब्लॉग से ऑनलाइन कर लिए हैं उसके बाद SDO वाला भी आवाज जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे बना लें, या NCL जो भी है, NCL भी आप SDO से ऑनलाइन करके यहाँ पे बना सकते हैं आसानी से। SDO से कैसे बनाएंगे तो वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, वीडियो देख सकते हैं कि कैसे बनाना है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा दें कि SDO के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट ओनली फॉर SC ST BC EBC EWS दिव्यांग, ठीक है। उसके बाद बिहार स्टेट कैटेगरी कैंडिडेट इन केस BC EBC कैंडिडेट BC EBC कास्ट सर्टिफिकेट नन क्रीमी लेयर, ठीक है। नन क्रीमी लेयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग से पहले का बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद इशू विद इन 1 आवर पीरियड डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब 1 साल पहले का ज्वाइनिंग। जैसे ज्वाइनिंग यह नहीं है कि आप ऑनलाइन कर देंगे उसके बाद बना लेंगे, ये पहले बनाना पड़ेगा आपको। और उसके बाद यहाँ पे BC EBC कास्ट नेम मेंशन सर्टिफिकेट सॉल्व विटेली, यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन मस्ट बी यूज्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ SDO और अबव मतलब SDO लेवल का मिनिमम चाहिए या ऊपर का अगर बना हुआ है तो ऊपर का भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट या NCL जो भी दे रहे हैं वो आप SDO लेवल का ही दें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन में सारा सीट का डिटेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टाइपिंग डिटेल्स दिया हुआ है, अगर जो टाइपिंग में भरना चाहते हैं या फिर जो इंटर लेवल पे भरना चाहते हैं, सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है कौन से लेवल पे क्या भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पोस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है ऑफिस असिस्टेंट ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है, क्या क्वालिफिकेशन मांगेगा यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है। इस डिटेल्स को आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेंगे, जो भी नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखेंगे ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांग रहा है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए IT के लिए एग्जीक्यूटिव के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बीटेक वाले भर सकते हैं, BCA वाले भर सकते हैं, BSc जो किए हुए हैं वो भी भर सकते हैं, IT जो किए हुए हैं वो भी भर सकते हैं, PGDCA जो किए हुए हैं वो भी भर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम UGC AICT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे PGDCA जो है एक इंस्टीट्यूट से मिलते हैं और एक यूनिवर्सिटी से मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाला नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी वाला PGDCA सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप भरना चाहते हैं इसमें तो, ठीक है। उसके बाद और कोऑर्डिनेटर है यहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट मेल इंटरमीडिएट फीमेल, ठीक है। एनी डिस्क्रिप्शन मैट्रिक ग्रेजुएट और जो इंटर में है वो भी भर सकते हैं, ग्रेजुएट में जो इस बार है वो भी भर सकते हैं। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट में यहाँ पे देखेंगे एलिजिबल ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, एनी डिस्क्रिप्शन मतलब कोई सा भी ऑनर्स हो वो चलेगा, सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग चाहिए, यहाँ पे मस्ट है ऑफिस अटेंडेंट में। उसके बाद अकाउंटेंट में देखेंगे, अकाउंटेंट में ग्रेजुएट डिग्री भर सकते हैं, जो कॉमर्स से किए हुए अकाउंट से हैं वही भर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एरिया कोऑर्डिनेटर है, एरिया कोऑर्डिनेटर में देखेंगे ग्रेजुएट पास जो भी है वो भर सकते हैं।
उसके बाद लाइव होल्ड स्पेशलिस्ट में यहाँ पे देख सकते हैं पीजी डिग्री चाहिए, पीजी डिग्री है तो भर सकते हैं, एग्रीकल्चर से है तो भी भर सकते हैं, पीजी डिग्री एनिमल यहाँ पे जितना डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे पीजी अगर किए हुए हैं ये सब डिग्री में तो आराम से यहाँ पे पीजी लेवल पे यहाँ पे भर सकते हैं लाइवली होल्ड स्पेशलिस्ट पे, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। ये नोटिफिकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में आप अच्छे से आराम से पढ़ लेंगे, उसके बाद फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म के लिए बता रहे हैं कि फॉर्म कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे क्लिक हियर रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल खुल के आएगा जो जीविका का मेन ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे पेमेंट की बात करें तो SC ST के लिए 400 रुपये पेमेंट डिडक्ट होगा और जनरल EBC और EWS के लिए यहाँ पे 800 रुपया पेमेंट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है इसको भी पढ़ लेंगे केयरफुली। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म जो भरेंगे, फॉर्म भरते वक्त यहाँ पे ध्यान दें कि फॉर्म आप सही भरें, कोई एक वर्ड गलत हो या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत हो, ये सब गलत ना हो, ज्यादातर की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम भरेंगे, लास्ट नेम भरेंगे, उसके बाद यहाँ पे यू हैव चेंज नेम, चेंज अगर आपका नाम चेंज वेंज है या डबल नाम है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो ही करेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है वो डेट ऑफ बर्थ क्लियर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्मेशन मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी कंफर्मेशन डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जनरेट ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे और ईमेल पे दोनों पे आपको ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के उसके बाद एग्री करके यहाँ पे कैप्चा है, कैप्चा पे क्लिक करके रीवेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद आगे का जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लॉग इन करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा जूमिंग कर दे रहे हैं। लॉग इन करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे इस टाइप से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे इंटरफेस देखिए कितने स्टेप में आपको फॉर्म भरना है, एक पहला पर्सनल डिटेल्स भरना है, दूसरा एडिशनल डिटेल्स, तीसरा कम्युनिकेशन डिटेल्स, चौथा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, उसके बाद पेमेंट होगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में यहाँ पे ध्यान दें, जो भी लोग जीविका में कार्यरत हैं, जो पहले से जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए एक्सपीरियंस अगर डालना है तो डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज लगाएगा वो सारा लास्ट में हम बता देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आपका इस टाइप से इंटरफेस खुलेगा। तो पर्सनल डिटेल्स में जो भी चीज भरा रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भर लेंगे, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, कैंडिडेट नेम ऑलरेडी फिल हुआ आएगा, मेल भी यहाँ पे ये सब फिल किया हुआ आएगा आगे में। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरा ऑप्शन इस टाइप से, यहाँ पे ये पर्सनल डिटेल्स ही है, पर्सनल डिटेल्स में ही ये सारा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पोस्ट चूज करेंगे, जो भी आप पोस्ट भरना चाहते हैं यहाँ पे पोस्ट चूज कर लेंगे। ये ब्लॉक लेवल के लिए है और अकाउंटेंट के लिए ये फॉर्म हम भरे हैं, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके हम आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करके यहाँ पे सारा डिटेल्स हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी पोस्ट में आपको भरना है, जो भी एलिजिबल है, आप जिस पोस्ट के लिए उस पोस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेशनलिटी डालेंगे, डोमिसाइल में यस डालेंगे, अगर आप बिहार के हैं तो यस डालेंगे, अगर आप जनरल है तो जनरल डालेंगे, अगर SC ST है या BC OBC जो भी है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे आप अपना कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट डोमिसाइल कैटेगरी डिटेल्स आ गया, ये फर्स्ट स्टेप में ही है अभी, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप में ही हम यहाँ पे ये सारा डिटेल्स आएगा। यहाँ पे छोटा अगर स्क्रीनशॉट लेते तो बहुत छोटा छोटा वर्ड हो जाता है, इसीलिए हम पार्ट बाय पार्ट हम स्क्रीनशॉट लिए, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे इंडियन, उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल यस है, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप नंबर देंगे, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में यहाँ पे इशू कौन किया है, तो यहाँ पे आरो हनुमान नगर से यहाँ पे इशू किया हुआ है, तो आरो हनुमान नगर डाल दिया। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू डेट, जो भी आपके आवासीय प्रमाण पत्र के सबसे ऊपर में देखेंगे इशू डेट होगा, इशू डेट जो भी आपका डेट है वो डेट डाल देंगे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल देंगे, जो कि BRCCO से स्टार्ट होता है। उसके बाद कट ऑफ मार्क्स देंगे, यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दे देंगे। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, नीचे की तरफ यहाँ पे आपसे एक पूछा जाएगा, डू यू हैव पैन कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर वोटर आईडी, या फिर पासपोर्ट। ये 4 डॉक्यूमेंट सिर्फ वैलिड है, 4 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको एनी हाउ चाहिए ही, ठीक है। अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो पैन कार्ड अप्लाई कर दें, या फिर इंस्टेंट पैन कार्ड बना ले, पैन नंबर डाल दें, ठीक है। पैन कार्ड में जो नाम है वो नाम डालें। उसके बाद ये सारा डॉक्यूमेंट अगर है आपके पास तो यस करेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे
अगला ऑप्शन आप यहाँ पे खुल के आएगा इस टैब से, ठीक है, यहाँ पे इस टैब से खुल के आएगा। उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल्स में देखेंगे योर सिलेक्शन, तो यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई फॉर पोस्ट पे क्लिक कर देंगे। अब क्लिक हियर टू अप्लाई पोस्ट पे क्लिक जैसे ही करेंगे, उसके बाद इस टैब से फिर से इंटरफेस आएगा सेकेंड वाला, एडिशनल डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स में आप जो भी डालना है यहाँ पे डिटेल्स डाल देंगे, जितने भी ऑप्शन आएगा सब में नो डाल देंगे। अगर आप कोई कैटेगरी में किसी कैटेगरी में आते हैं तो यस डालेंगे, नहीं तो नो डालेंगे, ठीक है, सारा नो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक सर्विसमैन अगर है तो यस डालेंगे, नहीं तो नो। यहाँ पे एक ऑप्शन है आर यू करेंटली वर्किंग एम्प्लॉयड फॉर BRLPS, अगर जीविका में ऑलरेडी आप है पहले से तो यस डालेंगे, यहाँ पे जो डिटेल्स मांगा जाएगा वो डिटेल्स डालेंगे, नहीं है अगर तो नो डालेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तीसरे ऑप्शन पे आ जाएंगे कम्युनिकेशन डिटेल्स पे। कम्युनिकेशन डिटेल्स में जो है वो अपना डिटेल्स डालेंगे, जो आपका रेसिडेंशियल परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका रेसिडेंशियल और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे एक में ऊपर में टाइप कर देंगे और यस पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक दोनों में फिल हो जाएगा। उसके बाद सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले ऑप्शन पे पहुंचेंगे हम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पे, ठीक है, तो अगले ऑप्शन पे हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मैट्रिक का डिटेल्स मांगा जाएगा, मैट्रिक का डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपसे पूछा जाएगा वो डिटेल्स डाल देंगे, इंटर का डिटेल्स डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएट, अगर आपका ग्रेजुएट पे भर रहे हैं तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिग्री में ग्रेजुएट डालेंगे, जो भी ग्रेजुएट आपका जितना परसेंटेज है ऑनर्स में यहाँ पे मार्क्स डालेंगे, यहाँ पे टोटल मार्क्स डालेंगे, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा आपका। अगर एनी डिग्री अगर कुछ और डिग्री भी है आपके पास तो यहाँ पे एनी डिग्री में डालेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे इसको, ठीक है। आगे की तरफ यहाँ पे देखेंगे एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, एक्सपीरियंस डिटेल्स। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, जीविका अगर किए हुए हैं तो यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट डेट, कब से सर्विस किए वो डालना है, कब तक किए तो इन डेट में वो डाल देना है। उसके बाद सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देगा। अगर एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं डालना है, सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आगे आएंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट पे। जब डॉक्यूमेंट पे आएंगे तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो डालेंगे, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन आपको लगेगा डॉक्यूमेंट क्या क्या, पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो ये याद रहे कि पासपोर्ट अगर साइज में अगर आपका 50 KB से लेके 80 KB के बीच में है तो यहाँ पे अपलोड होगा, और फोटो एकदम क्लियरली चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड जो है व्हाइट डाल देंगे। ज्यादातर कि आप कोशिश करें कि लाइव फोटो खींच के, अभी का फोटो खींच के और बैकग्राउंड व्हाइट करके यहाँ पे फोटो डालें, ठीक है। 50 से 80 KB का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक हेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड कर देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो अपलोड जो भी होगा वो PDF में अपलोड अगर कर सकते हैं, JPG में भी कर सकते हैं। 100 से 300 KB के अंदर होना चाहिए यहाँ पे PDF, ठीक है। अगर PDF में कर रहे हैं या JPG में कर रहे हैं तो सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे, 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल अपलोड कर देंगे, ठीक है। मार्कशीट अपलोड करेंगे 12th का। उसके बाद अपलोड एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अगर एडिशनल आप डाले हैं डिटेल्स, एनी डिग्री अगर डाले हुए तो अपलोड करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे ये वाले कॉलम, ठीक है। उसके बाद अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आवासीय अपलोड कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद अपलोड योर पोस्ट स्पेशलिस्ट क्वालिफिकेशन। पोस्ट स्पेशलिस्ट क्वालिफिकेशन में जो है अगर आप अकाउंटेंट से भर रहे हैं, अगर ग्रेजुएट पे भर रहे हैं तो ग्रेजुएट का डिटेल्स यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। ग्रेजुएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी है वो आप अपलोड कर देंगे, यहाँ पे भी मार्कशीट अपलोड कर देंगे ग्रेजुएट का। अगर इंटर लेवल पे भर रहे हैं तो इंटर का यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ पे और मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप अपना पैन कार्ड अपलोड कर देंगे। पैन कार्ड अपलोड करने के बाद फिर नीचे में यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन पेमेंट पे आएगा, ऑनलाइन पेमेंट पे टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सारा पे एग्री कर देंगे, ठीक है। सारे पे टिक करके उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कैप्चा डालने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब अपलोड करेंगे तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आएगा, तो फोटो को व्यू कर लेंगे, सिग्नेचर को व्यू कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, सारा पे टिक करने के बाद प्रीव्यू पे ऑप्शन कर देंगे। प्रीव्यू एक बार चेक कर लेंगे, रिव्यू एक बार देख लेंगे कि सारा डिटेल सही है या नहीं है। सारा डिटेल्स अगर सही नहीं होगा तो बैक करके एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो सबमिट होगा उसके बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं।
तो सारा डिटेल्स चेक कर लेंगे, उसके बाद सबमिट नाउ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सबमिट पे क्लिक जैसे ही करेंगे उसके बाद इस टैब से यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस टैब से आएगा, इसको एक बार प्रीव्यू कर लेंगे, व्यू फोटो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये सबको व्यू नहीं करना है, बस ये व्यू फोटो पे क्लिक कर देंगे। ये अपलोड है, ये सारा डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर चुके हैं, तो ये सारा डॉक्यूमेंट दिखा रहा है कि अपलोड किया हुआ है। ठीक है, व्यू भी देख सकते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हुए हैं उसको व्यू भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे टिक करके कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक जैसे ही करेंगे आपको पेमेंट के पोर्टल पे ले जाया जाएगा। पेमेंट के पोर्टल पे जैसे जाएंगे तो आप पेमेंट 4 तरीके से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी, डेबिट कार्ड से भी, क्रेडिट कार्ड से भी, यूपीआई से। तो यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, ईमेल आईडी भी ऑप्शनल है, पेयर नेम भी ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर में यहाँ पे मोबाइल नंबर जो कस्टमर है, आप जो कैंडिडेट है उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे, पे नेम में उसका नाम डाल देंगे। क्यूआर कोड, अगर क्यूआर कोड से अगर करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड पे क्लिक करके प्रोसेस नाउ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर VPA से पेमेंट करना चाहते हैं तो VPA पे क्लिक कर देंगे, प्रोसेस नाउ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस टाइप से। यहाँ पे अगर क्यूआर कोड, क्योंकि हम क्यूआर कोड से लिए थे पेमेंट करने के लिए, ऑप्शन चुने थे, तो यहाँ पे क्यूआर कोड आएगा। क्यूआर कोड जैसे आएगा आप अपने मोबाइल से स्कैन करके यहाँ पे पे कर देंगे। जब पे हो जाएगा, पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, उसके बाद नीचे आए यहाँ पे इस टाइप से पेमेंट दे देगा, प्रिंट आउट दे देगा। प्रिंट आउट देगा तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। ये ध्यान रहे कि आपको पेमेंट स्लिप भी आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, पेमेंट स्लिप भी डाउनलोड करके प्रिंट मार के किसी कैंडिडेट को, जो भी कैंडिडेट का आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप साइबर चला रहे हैं तो उसको पेमेंट स्लिप भी दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऑनलाइन से जितनी भी जानकारी थी लगभग शुरू से लेके लास्ट प्रिंट आउट तक हम सारा जानकारी दे दिए हैं। अगर बाय द वे आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ पे कुछ डिटेल्स पूछना हो तो यूट्यूब पे कमेंट कर देंगे, कमेंट का हम जवाब दे देंगे, या फिर आप मेरा व्हाट्सएप है, ग्रुप जो नंबर है वहां पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं जो डिटेल्स पूछना है। कुछ अगर डिटेल्स आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डिटेल्स पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।